क्या आप जानते हो रजत साम्याल ने क्या मिस्टेक की? उनका एक ट्वीट बहुत पॉपुलर हुआ था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो एक कड़वी सच्चाई है, इस बात को मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। सबसे बड़ा एग्जाम गवर्नमेंट सर्विस की बात आती है तो आता है यूपीएससी। 2021 का यूपीएससी का रिजल्ट अभी आया। रजत साम्याल ने ये ट्वीट किया कि वो फिर 11 मार्क्स से सिलेक्शन मिस कर गए और ये था उनका 10 साल का यूपीएससी का सफर। 6 बार उन्हें यूपीएससी का एग्जाम दिया है, 3 बार प्रीलिम में फेल किया, 2 बार मेन फेल किया और लास्ट अटेम्प्ट था। द गुड थिंग इज ही रोट एंड स्टिल आई राइज। उन्होंने अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया था, मार्कशीट शेयर करी थी, जिसमें वो बता रहे थे कि 11 मार्क्स से उन्होंने मिस किया। यहाँ पर आपको ना एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट देखना है, डेटा देखना है। आप देखिए पिछले 17 साल में, ऑलमोस्ट लास्ट 17 ईयर्स, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है वैकेंसीज में। अगर आप इधर पहले 5 साल का और इधर लेटेस्ट 5 साल का एवरेज निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 2% अगर वैकेंसीज बढ़ी हैं। और यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट, 3 लाख 4 लाख एप्लीकेंट होते थे, आज वो 10-11 लाख पर पहुँच गया। अगर 5 साल का एवरेज यहाँ पर देखेंगे, पहले 5 साल इधर के और लेटेस्ट 5 ईयर, तो मालूम पड़ रहा है कि 173% वृद्धि हुई है नंबर ऑफ एप्लीकेंट में। अगर एक सीट पे पहले 400-500 लोग अप्लाई कर रहे थे तो अब एक सीट पे 1500 लोग अप्लाई कर रहे हैं। सिलेक्शन रेट कितना है? 0.1%, 0.2%। तो इसका मतलब क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी मत करो, नो। आपको तो एक ही सीट चाहिए, ये भी याद रखिए। परसेंटेज कितना भी हो, एप्लीकेंट कितने भी हो, अगर आप दिलो जान लगा कर तैयारी कर रहे हैं, आपको एक ही सीट चाहिए। लेकिन आपको चाहिए प्रॉपर प्लानिंग। रजत साम्याल के इस ट्वीट से कुछ सीखेंगे भी ना, और वो चीज सीखनी है आपको, आपका प्लान बी। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों के पास 10 साल नहीं है यूपीएससी को देने के लिए। 10 साल कैरियर के बहुत बड़ा टाइम होता है। और मैं जो प्लान बी की बात कर रहा हूँ वो है आरबीआई ग्रेड बी। I am going to tell you why you must appear for RBI Grade B exam if you are an UPSC aspirant। कई लोग ये सोच रहे होंगे इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, RBI Grade B की तैयारी क्यों करनी है? यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे इसकी तैयारी बहुत सिमिलर है और क्या आपको ऐसे बेनिफिट्स हैं जॉब में। अगर आपकी एस्पिरेशन देश के लिए काम करना है, यूपीएससी में जॉब करना है, 2 जॉब कभी भी बराबर नहीं होती हैं। काफी हद तक आरबीआई ग्रेड बी कैसे आपकी उस एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकता है, कैसे देश के सेंट्रल बैंक के साथ, सेंट्रल बैंक जो देश की मॉनेटरी पॉलिसी में तो अग्रिम भूमिका निभाता ही है, उसके अलावा भी पूरे देश का बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर और सुपरवाइजर है आरबीआई, और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी जो यूपीएससी की तैयारी है, कंपटीशन के चलते देखिए एप्लीकेंट पर सीट यूपीएससी में, इस तैयारी को वेस्ट नहीं जाने देगा अगर आप आरबीआई ग्रेड बी टाइमली स्टार्ट कर लेते हैं। कंपेरिजन करते हैं, दोनों पब्लिक सर्विस है। बिल्कुल देखिए, आप आरबीआई के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो इसमें आपकी गलती नहीं है। जब मैं खुद आरबीआई में सिलेक्ट हुआ था तो मुझे लगा था कि अब मैंने और एक बड़ा बैंक ज्वाइन कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद लगा अरे ये बैंक थोड़ी ना है, ये तो केंद्रीय बैंक है। आरबीआई बैंक तो केवल सरकार के लिए और बैंकों के लिए है। आपके लिए, हमारे लिए आरबीआई बैंक है। आरबीआई में ज्वाइन भी कर लेंगे ना, तभी भी आपका सैलरी अकाउंट किसी न किसी कॉमर्शियल बैंक में खुलेगा, आरबीआई में नहीं खुलेगा। क्या नहीं होता यहाँ पे? देखो, आप यूपीएससी में अगर आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए, वहां पर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होगी, स्पेशली जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल पर होते हैं। आरबीआई में ऐसा कोई रोल नहीं है। लेकिन यूपीएससी में भी अगर आप आईआरएस ऑफिसर बन रहे हैं, रेवेन्यू के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप पोस्टल सर्विसेज में, रेलवे सर्विसेज में हैं, तो भी आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रहे। शुरुआत के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर बहुत एक्साइटिंग लगता है, बट बाद में हम आते हैं अपने करियर में पॉलिसी मेकिंग पे। दोनों ही जॉब में पॉलिसी मेकिंग है। जब यूपीएससी की जॉब में आप सीनियर हो जाएंगे, चाहे आप कोई भी कार्डर में हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे आपका इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा पॉलिसी मेकिंग। शुरुआत में ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बहुत जबरदस्त जॉब लगती है, बाद में समझ में आता है कि जो डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बैठे हैं ना, देश तो वो चला रहे हैं, पॉलिसी बना के चला रहे हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो दिन रात स्ट्रगल कर रहा है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में शांति कैसे बनाई रखी जाए। कभी अग्निवीर वाले प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं और कभी कोई मंदिर मस्जिद बनाने वाले। आरबीआई में भी हर डिपार्टमेंट में आप इनिशियली पॉलिसी मेकिंग में नहीं जाएंगे, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आप पॉलिसी मेकिंग की ओर जाएंगे। पोस्टिंग
यूपीएससी में आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होएगी, कई बार तहसील लेवल पे, क्योंकि आप एसडीएम अगर होंगे तो तहसील लेवल पे जाएंगे, आपको वहां से शुरू होगी। आरबीआई में पोस्टिंग आपकी केवल मेट्रोज में होती है, क्योंकि आरबीआई स्टेट कैपिटल्स में है। सैलरी में 5-7 हजार की बात नहीं कर रहा, मोर और लेस सिमिलर सैलरी है। आपको जो सैलरी है वो करीब 80-85 हजार आज की डेट में आएगी दोनों में, लेकिन जो अदर फैसिलिटीज है वहां पर डिफरेंट है। यूपीएससी वाले जॉब में ये बहुत वेरी करेगी प्लेस टू प्लेस। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं फिर तो आपके पास बहुत बड़ा घर, सर्वेंट, 2-3 कारें होंगी अपने ऑफिशियल और पर्सनल डिस्पोजल पे, और दूसरी पोस्टिंग में भी आपको सर्वेंट मिलते हैं। आरबीआई में आपको घर मिलेगा, आपको गाड़ी के लिए अलाउंस मिलेगा, हैंडसम पेट्रोल अलाउंस मिलता है, 200 लीटर पेट्रोल बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन आपको ऑफिस की कार, सर्वेंट और ऑफिस में भी आगे पीछे घूमने वाले 2 अटेंडेंट वो नहीं मिलेंगे। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है। आरबीआई इज मोर लाइक ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कैरियर ग्रोथ की अगर आप बात करें, स्टार्ट होती है आपकी ट्रेनिंग यूपीएससी में लबासना में, तो आरबीआई में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। आरबीएससी चेन्नई में आप एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, फिर डिविजनल कमिश्नर बनेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी बनेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, बट ये सब वेरी करेगा आप किस कार्डर में हैं। और ये केवल आईएएस की बात करी है मैंने, अगर आईपीएस है वहां थोड़ा डिफरेंट होगा, आईआरएस है तो वहां थोड़ा डिफरेंट होगा। आरबीआई में सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है कार्डर का। आप ग्रेड बी हैं तो आप ग्रेड बी ऑफिसर हैं। आपकी पोस्टिंग लखनऊ ऑफिस में होती है, हैदराबाद ऑफिस में होती है, चेन्नई ऑफिस में, मुंबई ऑफिस में, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो पोस्टिंग भी चेंज होती रहती है, कोई यहाँ पे स्टेट कार्डर जैसी चीज नहीं है। डिपार्टमेंट बदलते रहते हैं। आप ज्वाइन करेंगे मैनेजर, ग्रेड बी होता है मैनेजर, उसके बाद एजीएम बनेंगे, फिर डीजीएम बनेंगे, फिर जनरल मैनेजर, जीएम होगा, चीफ जनरल मैनेजर जिनको रीजनल डायरेक्टर की पोस्टिंग भी मिलती है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, फिर डिप्टी गवर्नर होते हैं। जैसे आईएएस बनने वाला हर आदमी चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बन सकता, वैसे ही आरबीआई ग्रेड बी में हर आदमी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या डिप्टी गवर्नर नहीं बन सकता है। यूपीएससी की जॉब में आपका स्टेट कार्डर का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन आपका जो एफिलिएशन है डिफरेंट गवर्नमेंट से, उसका भी फर्क पड़ता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं, जबकि आरबीआई में काम करते हुए आप गवर्नमेंट से दूर हैं। केवल गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, कुछ हद तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का टच रहता है गवर्नमेंट से, बाकी आरबीआई अपने आप में फुल्ली इंडिपेंडेंट है। और आरबीआई के बोर्ड में बड़े बड़े स्टालवर्ड्स हैं, तो बोर्ड बहुत पावरफुल है। अब प्रश्न ये आता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट आरबीआई क्लियर कर सकते हैं क्या? चलो मैं आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट से सुनाता हूँ। Siti got selected in RBI grade B. I actually prepared almost all the exams in the market, starting from UPSC, RBI, SEBI, NABARD, and all that. Shaurya also got selected in RBI grade B. I passed out from IIT BHU in 2014. After that, I was preparing for civil services, so I gave my 4 attempts in which I wrote mains for 4 times. Unfortunately, I could not clear UPSC civil services. और जब मैं आपका बायोडाटा देख रहा था तो मुझे मेरा भी बायोडाटा की याद आ गई कि मैंने पहले इंजीनियरिंग किया, उसके बाद देन आई ट्राइड फॉर सिविल सर्विसेज एंड देन अगेन फॉर आरबीआई। एसबीआई भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट विनीत गॉट सिलेक्टेड इन आरबीआई ग्रेड बी। कौन सा जॉब हो सकता है जो आपको पावर भी दे और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दे जिसमें आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं, हर बार कुछ नया सीख सको, क्योंकि लर्निंग नहीं खत्म होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो सर तब मेरे दिमाग में आया कि चलो सिविल सर्विसेज की तैयारी। दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट इन सिविल सर्विसेज एंड आई हैव गिवन इंटरव्यू आल्सो, बट आई हैव गिवन आईबीपीएस पीओ का एग्जाम इन 2018 एंड 19। आई हैव क्लियर्ड बोथ दोस वेल। आरबीआई के बारे में मैंने जो एक्चुअली जाना और पढ़ा वो यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान ही जाना अच्छे से, आरबीआई करता क्या है, आरबीआई का रोल क्या है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स है ना? यस सर, एग्जैक्टली। एंड सर हाउ इम्पोर्टेंट इज आरबीआई in nation building process, in public service process, और आरबीआई में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और मिल सकता है। आफ्टर माय मेंस गॉट ओवर, 2020 मेंस गॉट ओवर, सो आरबीआई का नोटिफिकेशन है। उसके पहले मैंने तो कभी अपियर नहीं किया था, सिर्फ सुना था कि इट्स अ गुड एग्जाम एंड इट्स एट पार विथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। मेंस के इसमें इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि प्रीलिम्स में। आपने सुना होगा कि नीरज जो है, जब वो जानते भी नहीं थे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के बारे में और कितने कम टाइम में वो सिलेक्शन ले पाई। मैंने कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल लिए यहाँ पे। After my graduation, I started preparing for civil services examination. Yeah. However, after failing in my first attempt in 2019, I realized that I should explore other avenues also, which provide me equal opportunities like civil services to be the part of our system. And I found that the RBI grade B was one such service because it suits my professional endeavor as well as it is good for my personal growth. Yeah. Hence, I started preparing for the same also. और इनकी अप्रोच को भी ध्यान से सुनिए
I was not aware of exams like RBI grade B is there. So during my graduation, I prepared for UPSC civil services. I gave last year one attempt, but I couldn't clear it. I was looking for alternatives, and my sister was preparing for banking exams. She told me like there is an exam RBI grade B, and as this course is there. So I found like it is aligning with some of my knowledge base. So I decided to let's take this exam as an alternative. मैंने यूपीएससी को अपना मेन फोकस बनाया था, बट यूपीएससी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आप उस पे रिलाई नहीं कर सकते। आपको पहले 1-2 अटेम्प्ट तो अच्छे से देने पड़ेंगे, बट उसके बाद आपको कुछ बैकअप के लिए भी सोचना पड़ेगा। मैंने जितने रेगुलेटर्स वाले एग्जाम होते हैं उनको एक तरह से बैकअप लेके कि ये एटलीस्ट मेरे पास हो, तो फिर मैं आगे की तैयारी कर सकता हूँ। और इस तरीके की स्ट्रेटजी लगा के प्रमोद पहले रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम क्लियर किया और उसके बाद वो यूपीएससी क्लियर करके आईआरएस ऑफिसर बन गए। अब मेन प्रश्न ये आता है कि यूपीएससी एग्जाम वालों को कैसे फायदा होता है, कैसे ये सिलेबस ओवरलैप की बात कर रहे हैं। और क्योंकि तो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आपके क्यूआरई क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ये आपको तैयारी में यूपीएससी में भी क्वालिफाइंग होता है। आपको क्वांट आपको आरबीआई में थोड़ा टफ पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस तो यूपीएससी के बच्चों के लिए, यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट के लिए केक वॉक है आरबीआई की जनरल अवेयरनेस। थोड़ा सा डेटा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आरबीआई के केस में। फेज 2 में जब से ये डिस्क्रिप्टिव हो गया है, यहाँ पे 50% डिस्क्रिप्टिव फेज 2 में कर दिया। पहले ईएसआई और एफएम में कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं था, यहाँ भी 50% डिस्क्रिप्टिव होने से यूपीएससी प्रिपरेशन वालों को और बेनिफिट हो गया। ईएसआई का जो सिलेबस आप देखोगे पूरा का पूरा आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में करना ही करना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी आपको करना ही करना है यूपीएससी की तैयारी में। फाइनेंस और मैनेजमेंट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा। जो फाइनेंशियल सिस्टम में बेसिक चीजें हैं, आपने सुना होगा जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि आरबीआई के फंक्शन के बारे में यूपीएससी की तैयारी के दौरान पता लगा। बैंकिंग सिस्टम की मेजर चीजें आपको पता होनी चाहिए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी पता होना चाहिए, बहुत बड़ी घटना इकोनॉमी की, मार्केट्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी पड़ेगी यूपीएससी के लिए। जो ये डिटेल टॉपिक है, आप जैसे रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, ये जो सेक्शन है इसमें आपको थोड़ा जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी जैसे आपको बजट और इन्फ्लेशन, फिनटेक, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब तो यूपीएससी में भी पढ़ना पड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आपको जानना पड़ेगा यूपीएससी के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। मैनेजमेंट काफी इजी है कंपैरेटिवली। किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से आप पूछेंगे यहाँ पे तो आपको बता देगा कि मैनेजमेंट आप कम टाइम में कर सकते हो। एथिक्स एट वर्क प्लेस, जितना डिटेल यूपीएससी के एग्जाम में एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है ना, आरबीआई में उसका एक छोटा हिस्सा है। तो सारा ही का सारा सिलेबस तो आप कर ही रहे हो ना यूपीएससी की तैयारी के लिए। आप लाइन बाय लाइन पॉज करके वीडियो को, इन सिलेबस को समझ सकते हो। हमने इस पे बहुत डिटेल अलग वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन आप नेटसेल में अगर आप देखोगे ना, ये आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आप यहाँ पे देख रहे होगे, फेज 1, फेज 2 और जीडी इंटरव्यू। जीडी तो होता नहीं है यहाँ पे, इंटरव्यू का वेटेज 20% है आरबीआई ग्रेड बी में। तो अगर आपने फेज 2 में अच्छा स्कोर कर लिया ना, जिन्हें इंटरव्यू से डर लगता है उनकी भी दिक्कत नहीं है। सेम वे सेबी में ये सारा सिलेबस, फिर सेबी में आपको थोड़ा अकाउंटेंसी, कॉमर्स थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कंपनी एक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बट फिर भी 70% प्रिपरेशन सेम है क्योंकि क्यूआरई प्लस जनरल अवेयरनेस यहाँ पर है, फाइनेंस पे फोकस है। आप एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ना ना, जब सेबी का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय आप एडिशनल काम करना सेबी के लिए। उससे पहले आप अपनी तैयारी कॉमन रखो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के हिसाब से। नबार्ड के केस में आपको एग्रीकल्चर पर थोड़ा ज्यादा फोकस लगाना पड़ेगा। ये डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर्स तो बहुत इजी होता है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव और ईएसआई यहाँ पर भी है, एआरडी में एग्रीकल्चर एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये तीनों रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम आपको डेफिनेटली देने चाहिए। उसके अलावा भी कई कैंडिडेट ने बोला कि वो तो पीओ भी दे रहे थे और बैंक में सिलेक्ट भी हो गए थे। ये आपकी चॉइस है। आप फोकस रहना चाहते हो तो आरबीआई ग्रेड बी पे फोकस रहो, ऐड कर सकते हो सेबी और नबार्ड। आपका जो यूपीएससी का सपना है वो अच्छे से साकार हो सकता है अगर आपका प्लान बी बहुत स्ट्रांग है। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए जहां पर एक और स्ट्रांग डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, दूसरी ओर वहां पर प्रॉपर प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। आरबीआई ग्रेड बी आपका प्लान बी हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप यूपीएससी का सपना छोड़ दीजिए। कितने ही लोगों को मैं जानता हूं, मेरे बैच से भी कई लोग यूपीएससी में गए थे आरबीआई ग्रेड बी ज्वाइन करने के बाद। मैं बार बार बोलता रहता हूं, सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेलियर इज नेवर फाइनल। एक्चुअली दिस इज द टाइटल ऑफ ए बुक बाय रॉबर्ट शिलर। तो सफलता की सीढ़ी आपको चढ़नी है। आज आप आरबीआई ग्रेड बी बन रहे हैं तो कल को भी यूपीएससी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आरबीआई की जॉब में आपको अपने यूपीएससी वाले बहुत सारे सपने साकार होते हुए दिखाई देंगे। नॉय आपको अच्छी सैलरी मिलती है, ऑफिशियल एकोमोडेशन मिलता है, क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, इतना लो इंटरेस्ट रेट पे कार लोन, कंप्यूटर लोन, हाउसिंग लोन, फॉरेन स्टडीज की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और आप एक नॉन पॉलिटिकल प्योरली प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में देश के विकास के लिए काम कर रहे होते हैं।
देश के केंद्रीय बैंक के साथ काम कर रहे होते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आई है, आपने कुछ वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप क्या करना है, प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है। मैं और अच्छी वीडियो बना पाऊंगा अगर आप मेरी हेल्प करते हैं। आप इसको शेयर करके बेस्ट विशेस फॉर योर करियर। आप बैंक ऑफिसर बनिए, आरबीआई ऑफिसर बनिए, सिविल सर्वेंट बनिए। याद रखिए, सक्सेस एक जर्नी है। एंड फॉर एनी क्वेश्चन फील फ्री टू रीच टू अस। Only Exambi makes your preparation 50% faster.